हेलो डियर फ्रेंड, आज हम आप लोगों को कुछ जनरल जीके या जनरल नॉलेज के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें हर चीज़ का नॉलेज हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे, जो बेसिक LKG से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग जो है कि बैंक में कम जाते हैं, ATM से ही पैसे निकालते हैं। तो जो ATM शब्द है, ATM शब्द का फुल फॉर्म क्या है? ATM है ना, तो मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जिसमें हम ATM कार्ड के माध्यम से पैसे को निकाल सकते हैं। अभी आता है कि जैसे जो बॉर्डर पे हमारे देश के जवान रहते हैं, तो बॉर्डर लिखा रहता है BSF, मतलब BSF के जो जवान होते हैं, तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब BSF और क्या होता है? BSF वह एक ऐसे जवान होते हैं जो हमारे देश के सीमाओं पर खड़े रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, यानी बाहरी कोई आतंकवादी दुश्मन हमारे देश में अंदर आके हमला न कर सकें, जिसे हम BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि CBI क्या होती है। CBI मतलब यह क्या होता है? यह जो है सेंट्रल रूप से जो है कि जांच करने का एक फोर्स होता है। तो CBI होता है मतलब कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगर पूरे भारत में अगर जो सबसे बड़ा फोर्सेस के रूप में देखा जाता है इंक्वायरी के लिए, तो उसको हम सेंट्रल के रूप में देखते हैं। जो सबसे बड़ी जांच होती है उसको CBI के रूप में देखते हैं, तो उसको कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक, अब उससे नीचे आता है CID। ठीक है, तो CID क्या होता है? CID का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट। तो यह जो है कि क्रिमिनल को जो क्रिमिनल को एग्जाम करता है। ठीक है, अब आता है कि चलो ECG के बारे में देखते हैं। ECG अक्सर आप लोग सुने होंगे। यह हॉस्पिटल में यह एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, यह जैसे हार्ट के अंदर यानी हृदय यानी दिल के अंदर जो कौन सा जो धड़कन कम चल रही है या तेज़ चल रही है, या उसमें खून का प्रवाह अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई भी अगर मतलब धड़कन की बीमारी को मेज़रमेंट करने के लिए ECG नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है EVM। EVM क्या होता है? तो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM जैसे जब कोई भी चुनाव आता है, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, तो हम जो है कि जो MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक को कहते हैं। तो इसका जब चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो EVM मशीन लगी होती है हर बूथ पर। तो उसमें उस मशीन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी ठीक है, इस मशीन के माध्यम से बटन को स्विच करते हैं और जो है कि वहाँ पे वोट पड़ जाता है। ठीक, जिसको हम EVM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि FIR होता है। जैसे मान लो कोई भी घटना हो जाती है गांव में, कस्बे में, शहर में, तो अगर मान लीजिए कोई भी घटना हो जाती है, आपकी किसी से झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पुलिस चौकी में या पुलिस थानों में जा कर के हम लोग FIR करते हैं। जैसे सभी लोग बोलते हैं FIR करो, FIR करो, तो FIR सभी लोग कहते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है वह बहुत कम लोगों को पता होता है। तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, यानी करा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो सबसे पहले पुलिस को दिया जाता है। ठीक है,
यानी जो पहली सूचना होती है झगड़ा की, तो उसको पुलिस को दे दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि पुलिस वालों के हाँ भाई इन्होंने कंप्लेन किया है कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको FIR बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कि GST क्या होता है। ठीक है, GST ये सब शॉर्ट फॉर्म है। GST जैसे कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हर चीज़ में GST लिखता है, GST कटता है। चीज़ जैसे टिकट कटाओगे उसमें भी GST रहेगा, कोई भी सामान खरीदोगे तो उसमें भी GST लगेगा। तो हर समय GST हमारा कुछ पैसा कटता है। ठीक है, सामान के हिसाब से GST कटता है। तो देखेंगे GST क्या होता है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको GST बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि इसरो क्या होता है। ISRO, इसरो। इसरो एक बहुत बड़ा एजेंसी है। ठीक है, रिसर्च केंद्र है। तो इसमें हम देखेंगे इसरो हमारे भारत का बहुत बड़ा एजेंसी केंद्र है। यहाँ से कोई भी अंतरिक्ष में अगर कोई भी रॉकेट छोड़ा जाता है, जैसे चंद्रयान पे हम लोग चंद्रयान छोड़े, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, जो थर्ड गया है चंद्रमा के उस छोर पे पहुंचा है दक्षिणी ध्रुव पे, कि वहाँ पे दुनिया का कोई भी देश वहाँ तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमारा भारत देश एक पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुका है और वहाँ के निगरानी कर रहा है। वहाँ की जो सूचना है वो हमारे देश में पहुँचा रहा है। ठीक है, तो जो रॉकेट भेजा जाता है वह इसरो एजेंसी के माध्यम से भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म, इसरो तो सभी लोग जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म, और उसके बारे में कोई नहीं जानता, बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो का मतलब ISRO, मतलब कि I से इंडियन हो गया, S से स्पेस, R से रिसर्च, O से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस, इंडियन माने भारतीय होता है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष होता है, रिसर्च माने खोज होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है। ठीक है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भारत में रिसर्च हो रहा है, खोज हो रहा है, और यह जो संगठन है इस यहाँ से जो रॉकेट को भेजा जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, यही है इसरो एजेंसी। ठीक, अब देखते हैं कि LPG गैस क्या होती है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट के बाद की जो शैक्षिक होती हैं, तो उसको हम अगर देखिए तो ग्रेजुएशन के मामले में देखेंगे तो BA होता है बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, BSc होता है बैचलर ऑफ साइंस, MA होता है मास्टर ऑफ आर्ट, MSc होता है मास्टर ऑफ साइंस, MEd होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन, BEd होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, MBBS होता है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब MBA होता है बिजनेस की डिग्री, तो कहते हैं कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी हम बीच में आपको बताएं MLA मतलब विधायक होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा का सदस्य होता है। MP किसको बोलते हैं, जो सांसद को बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उसको MP बोलते हैं। ठीक, जिसको सांसद बोलते हैं। तो इसी तरह से हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे। अब आता है RBI क्या है कि जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है उसको RBI बोलते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसको भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। तो जो RBI बैंक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी, जो इसमें जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अहम भूमिका निभाई गई है। जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्यूशन, द प्रॉब्लम इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, यानी कह रहा है कि रुपयों की समस्या और उसका समाधान जो किताब है वो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
इसी पुस्तक के आधार पर आरबीआई बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें वह अहम भूमिका निभाई है। चलिए हम देखते हैं, जैसे पीए बोलते हैं कि अरे उनका पीए है, ये उनका पीए है, ये फलाने का पीए है, इस तरह से बोलते हैं। तो पीए क्या होता है? पीए का फुल फॉर्म होता है पी से पर्सनल, ए से असिस्टेंट। ठीक है, पीए का मतलब पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, किसी का पर्सनल असिस्टेंट हो। ठीक है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक अपना पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग बैंकों में लगता है पैन कार्ड, जिससे बोलते हैं ना पैन कार्ड लगा है, तो पैन कार्ड क्या होता है? PAN, पैन। ठीक है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे हम पैन कार्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आता है जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे कहते हैं पिन नंबर कितना है, हमारे आधार कार्ड का पिन कोड कितना है, जो पैन कार्ड का पिन कोड कितना है, तुम्हारे ज़िले का पिन कोड कितना है, तुम्हारे गांव का पिन कोड कितना, पूछते हैं ना। तो उसको पिन मतलब क्या होता है? PIN। पिन का फुल फॉर्म होता है कि पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि ट्रेवलिंग की जाती है। ठीक, और जो करंट होती है, करंट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जो हम उसको, एक एसी करंट होता है, दूसरा डीसी करंट होता है। तो एसी करंट जो होता है, जिसको फुल फॉर्म, उसका फुल फॉर्म हम बताएंगे अल्टरनेटिव करंट, और जो डीसी करंट होता है उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसको अंग्रेजी में हम शॉर्टकट में बोलेंगे WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और भारत के पहले कानून मंत्री परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं। और भारतीय संविधान के निर्माता भी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं। और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। संविधान 26 जनवरी सन 1949 को बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारा भारत का संविधान जो है लागू किया गया था संपूर्ण भारत में।